brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अमेरिका ने भारत पर भरोसा करने से मना कर दिया था, आज वही अमेरिका इंडो पैसिफिक में भारत को सबसे अहम साझेदार बता रहा है? क्या ये अचानक हुआ? नहीं, ये 6 साल की मेहनत, योजना और एक जबरदस्त कूटनीतिक चाल का नतीजा है। आज हम बात करेंगे उस बड़े गेम चेंजर मोमेंट की, जहां भारत ने चुपचाप अमेरिका को झुका दिया और फ्रांस तक को मजबूर कर दिया कि वो भारत को इंडो पैसिफिक का अगुआ माने। दरअसल कुछ साल पहले अमेरिका ने इंडो पैसिफिक को लेकर एक नई रणनीति बनाई। एक नया स्क्वाड तैयार हुआ जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस को रखा गया, लेकिन भारत को जानबूझकर बाहर रखा गया क्योंकि अमेरिका को लगा कि भारत उनकी लाइन पर नहीं चलेगा। भारत कभी भी खुलकर चीन के खिलाफ नहीं जाएगा। पर अमेरिका ये भूल गया था कि भारत की चुप्पी कमजोरी नहीं, रणनीति होती है। जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए चीन के हथियारों की पोल खोल दी, तब पूरी दुनिया चौंक गई। ड्रैगन के मेड इन चाइना हथियारों को भारतीय मिसाइलों ने छट कर दिया। यहीं से अमेरिका की रणनीति में बदलाव शुरू हुआ। अब वही अमेरिका जो भारत को छोड़कर क्वाड 2 बना रहा था, सांग्रीला डायलॉग में खड़े होकर कहता है कि हमें भारत के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को और गहरा करना है। अकेला अमेरिका ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी लगातार भारत के करीब आ रहे हैं। वो इंडोनेशिया, वियतनाम और सिंगापुर के बाद भारत पहुंचे और साफ शब्दों में कहा कि वी वांट टू गो फर्दर विद इंडिया। यानी अब फ्रांस भी भारत को इंडो पैसिफिक में अपने सबसे बड़े साथी के रूप में देखता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई देश चीन को अकेले काउंटर कर सकता है तो वो है भारत। अब सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा क्या किया कि सबको भारत की जरूरत महसूस होने लगी। तो चलिए 6 अहम कदमों को समझते हैं। पहला, क्वाड में रहा लेकिन स्वतंत्र नीति अपनाई। भारत ने कभी अमेरिका की हर बात नहीं मानी, इसलिए भरोसा भी धीरे धीरे बना। दूसरा, ताइवान से व्यापारिक रिश्ते बनाए लेकिन खुले समर्थन से बचा। तीसरा, फिलीपींस को हथियार देने शुरू किए, चीन की नाक के नीचे। चौथा, वियतनाम, इंडोनेशिया से रक्षा सहयोग बढ़ाया। पांचवा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ सैन्य अभ्यास किया। छठवां, किसी भी ब्लॉक, चाहे नेटो हो या RIC, का हिस्सा बनने से इनकार किया। भारत की नीति साफ रही कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन भारत के हित सर्वोपरि हैं। रूस ने भी ये गेम समझ लिया है। पुतिन ने हाल ही में कहा कि पश्चिम भारत को हमसे दूर कर रहा है। अब रूस फिर से इंडिया, रशिया, चाइना ट्राइको का समर्थन कर रहा है, लेकिन भारत वहां भी नो कहेगा, क्योंकि भारत जानता है कि चीन उसके साथ कभी भरोसेमंद साझेदार नहीं बन सकता। अब अमेरिका और फ्रांस दोनों भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका फ्रंटलाइन लीडर बने इंडो पैसिफिक में। फ्रांस चाहता है कि भारत के साथ मिलकर रक्षा उत्पादन किया जाए और जापान, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ और ज्यादा सैन्य भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। पर भारत की शर्त साफ है कि हम किसी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। चलिए अब जानते हैं भारत कैसे घेर रहा है चीन को। दरअसल भारत ने बिना युद्ध के, बिना सार्वजनिक बयानबाजी के पूरे इंडो पैसिफिक में चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। ताइवान से व्यापार, फिलीपींस को मिसाइल, जापान से टेक्नोलॉजी, वियतनाम से मिलिट्री ट्रेनिंग, इंडोनेशिया से समुद्री सुरक्षा समझौता, यानी चीन के चारों तरफ भारत के रिश्तों का घेरा बन चुका है। खैर, भारत की आज की स्थिति कोई चमत्कार नहीं है। ये 6 साल की मजबूत कूटनीति, दृढ़ निर्णय और स्वतंत्र सोच का परिणाम है। जहां दुनिया के देश धड़ेबाजी में फंसे हैं, भारत संतुलन की नीति से सभी का भरोसा जीत रहा है। और यही है वो बड़ा एक्शन जिससे अमेरिका भी झुक गया। अगर आपको लगता है कि भारत की ये नीति आने वाले समय में दुनिया का लीडर बना सकती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए।